बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नहीं, पेपर 103, सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। सॉरी, सब्जेक्ट का नाम क्लियर नहीं है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? मूर्त सक्रिय स्तर। पियाजे के बौद्धिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? औपचारिक संक्रियाओं का स्तर। पियाजे के बौद्धिक विकास में 4 से 7 वर्ष की अवस्था किस चरण को सम्मिलित करती है? अंतः प्रज्ञात्मक चिंतन के स्तर को। औपचारिक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होती है? 11 वर्ष तथा आगे। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? बीने द्वारा। मनोवैज्ञानिक बीने किस देश का था? फ्रांस का। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? 1905 में। बुद्धि परीक्षणों में सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग कब किया गया? 1908 में। सन 2008 में बीने साइमन परीक्षण द्वारा किस आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि की परीक्षा ली गई? 3 से 13 वर्ष। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण 1916 किसके द्वारा निर्मित है? टर्मन द्वारा। 1937 में संशोधित स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण अन्य किस नाम से जाना जाता है? टर्मन मेरिल परीक्षण। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? व्यक्तिगत शाब्दिक प्रकार का। ऐसी बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है किस नाम से जाने जाते हैं? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध से। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? निष्पादन परीक्षण के नाम से। ड्रा ए मैन परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? गुड एनफ द्वारा। किसके द्वारा निर्मित है? गुड एनफ द्वारा निर्मित है। अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? पास एलांग परीक्षण के नाम से। पूर्ति गणित शब्द भंडार तथा निर्देशन परीक्षण का निष्पादक कौन है? थॉर्नडाइक। आर्मी बीट किस प्रकार का परीक्षण है? सामूहिक शाब्दिक। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? रेवन ने। भारतीय मनोवैज्ञानिक जलोटा द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस प्रकार का है? सामूहिक शाब्दिक। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण के लिए फॉर्म बोर्ड परीक्षण किसने निर्मित किया था? सेगुइन ने। निम्नलिखित में से किसका नाम विशेषतः बुद्धि के संस्कृति मुक्त परीक्षण से संबद्ध है? कैटेल का। किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने कोह ब्लॉक डिजाइन पास एलॉन्ग आकृति चित्रण अंक तत्काल स्मृति तथा चित्र रचना परीक्षण को सम्मिलित करते हुए महत्वपूर्ण निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला का निर्माण किया है? भाटिया ने। ए एन मिश्र ने किस महत्वपूर्ण
अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया? ड्रा ए मैन परीक्षण का। व्यक्ति की वह योग्यता या शक्ति जिसके द्वारा वह नवीन रचना या उत्पादन करता है उसे किस नाम से संबोधित करते हैं? सृजनात्मकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। सृजनात्मकता एक योग्यता है। सृजनात्मकता अभूतपूर्व होती है। सृजनात्मकता व्यक्ति एवं समाज के लिए लाभप्रद होती है। टोरेंस, बैनर, टेलर तथा हॉलैंड एवं केंट इत्यादि मुख्यतः किस विषय के शोध एवं परीक्षण से संबंधित है? सृजनात्मकता से। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में प्राय किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? विधेयात्मक। भारतवर्ष के बाकर मेहदी तथा पासी मुख्यतः किस परीक्षण के कारण प्रसिद्ध है? सृजनात्मकता। स्प्रैगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? मूल्य। स्प्रैगर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? 6। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का निर्धारण कौन सा कारक है? जैविक, सांस्कृतिक, सामाजिक। अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली कैसी कारक है? अनुवांशिक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अनुवांशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? जीन्स। किस अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव की अधिकतम कमी के कारण शारीरिक विकास अपूर्ण रह जाता है, परिणामतः व्यक्ति बौना भी हो सकता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व को कैसे निर्धारित है? सांस्कृतिक। व्यक्तित्व मापन के लिए प्रभाविता अधीनता मापनी सर्वप्रथम किसके द्वारा निर्मित की गई थी? आलपोर्ट। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का सर्वप्रथम निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हाथवे एवं मैकनेले। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? कैटिल एवं ईवर। मार्शले व्यक्तित्व सूची किसके द्वारा निर्मित है? आइजैक मरे की आवश्यकता प्रतिरूप पर आधारित व्यक्तिगत वरीयता अनुसूची किसके द्वारा प्रथमतः निर्मित की गई? एडवर्ड्स। स्याही धब्बा परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? रोरशा। मार्गरेट लोवेनफील्ड द्वारा निर्मित परीक्षण का नाम निम्नलिखित में से क्या है? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। निम्नलिखित किस परीक्षण में कुछ चित्रों के माध्यम से प्रयोज्य द्वारा कहानियां लिखवाकर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व अथवा स्व के कितने सोपान हैं? 4। जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व का तीसरा सोपान है आध्यात्मिक। जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व का पहला सोपान है भौतिक। जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व का दूसरा सोपान है सामाजिक।
जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व का चौथा सोपान है शुद्ध अहम। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के नैतिक अनुमान को चरित्र कहते हैं? जॉन एडम्स। किस मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपन के रूप में व्यक्तित्व के अध्ययन की दिशा कितनी दोषपूर्ण है इस बात का पर्याप्त प्रकाश डाला है? स्टैगनर ने। प्रोफेसर जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट के अनुसार सिसरो ने पर्सोना अथवा मुखौटे शब्द का प्रयोग कम से कम कितने अर्थों में किया है? 4। व्यक्तित्व का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से भी किया जाता है और उनके आधार पर कितनी उपागमों की चर्चा की जाती है? 3 उपागमें। व्यक्तित्व दृष्टिकोणों के आधार पर जो 3 उपागमें बताई गई हैं, यह उपागमें किस वैज्ञानिक के अनुसार बताई गई हैं? गार्डनर मर्फी के द्वारा। कॉटेसमैन ने अपना अध्ययन मिनेसोटा पर्सनालिटी इन्वेंटरी का प्रतिपादन किस सन में किया? 1960 में। पश्चिम में बाल विकास वृद्धि परिपक्वता शब्द का प्रयोग पहल श्रीमती गैसल ने किस सन में किया? 1919 में। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिपक्वता की प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी की आंतरिक क्षमताएं क्रियात्मक तत्परता की स्थिति को प्राप्त कर लेती है? जरसेल्ड के अनुसार परिपक्वता की प्रक्रिया लगभग कितने वर्ष तक पूरी हो जाती है? 25 वर्ष तक। परिपक्वता सीखने पर आधारित नहीं होती। गैसेल के अनुसार बालकों में परिपक्वता के आधार पर कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं? 2। व्यक्तित्व के सर्वांगिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने का मुख्य श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को है? कुर्ट गोल्डस्टाइन, अंग्याल, गैस्लो तथा लेकी की। व्यक्तित्व संबंधित के विकास पर सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व संबंधित। कैटेल के अनुसार व्यक्तित्व के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है परिवार का। आइजैक के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बहुधा यह देखा गया कि बालक की अधिकांश व्यक्तित्व विशेषताएं उनके संरक्षकों के अनुरूप होता है। वातावरण संबंधित कितने कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? 2 प्रकार। आइजैक ने पुस्तक का प्रकाशन किस सन में किया? सन 1952 में। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के उस व्यवहार के आधार पर निर्धारित होते हैं जो उसकी परिस्थिति और परिस्थिति की विशेषताओं पर निर्भर करते हैं? थार्पे। व्यक्तित्व को कितने हिष्ट-पुष्ट और महत्वपूर्ण आयाम या शील गुण है? 5। प्रक्षेपण का अर्थ है प्रक्षेपण करना या फेंकना। किन वैज्ञानिकों के अनुसार प्रक्षेपण विधि तथा उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने का साधन है? थार्पे एवं सम्लर के अनुसार प्रक्षेपण विधि द्वारा व्यक्तित्व का गहन अध्ययन किया जा सकता है। प्रक्षेपण शब्द का उपयोग मनोविज्ञान में कितने अर्थों
में हुआ है? 2। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रक्षेपण सामग्री जितनी अव्यवस्थित या अस्पष्ट होगी उतनी ही वह आंतरिक भावों को प्रकट कराने में सहायक होगी? लिंजे के अनुसार प्रक्षेपण विधि में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास हेनरी मरे और उनके साथियों ने हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक क्लिनिक में किस सन में किया था? 1939 में। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड प्रयोग में लाए जाते हैं? 30। व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए प्रक्षेपण प्रविधि का समस्त संसार में उपयोग हो रहा है। व्यक्तित्व रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किस सन में किया था? हरमन रोशा ने 1921 में। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने का या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है? डियर वार्न। प्रक्षेपण प्रविधियों में सामग्री होती है संरचित प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत टीएटी परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? मॉर्गन तथा मरे ने। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है? व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में। प्रक्षेपण शब्द का मानसिक मनोरचनाओं के रूप में उपयोग का श्रेय जाता है फ्रायड को। रोजेनविग पीएफ स्टडी रचना रोजेनविग ने किस सन में की थी? 1944 में। पीएफ स्टडी के कितने प्रारूप हैं? 2। सबसे पुरानी प्रक्षेपण विधि कौन सी है? शब्द साहचर्य परीक्षण। किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम शब्द साहचर्य परीक्षण द्वारा संवेगात्मक मनोग्रंथियों का अध्ययन किया? युंग ने। निदान के क्षेत्र में शब्द साहचर्य परीक्षणों का सफल उपयोग किसने किया? रेपापोर्ट ने। भावना ग्रंथियों का पता लगाने के लिए युक्त साहचर्य प्रयोगों का उपयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? यंग तथा रिकलिन ने। मनोविश्लेषण विधि का क्या अर्थ है? परीक्षार्थी के अचेतन मन की इच्छाओं का ज्ञान ग्रहण किया जाए। निरीक्षण विधि का प्रयोग। परीक्षणकर्ता विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। चित्र कहानी परीक्षण में कितने चित्रों की सहायता से किशोर बालकों और बालिकाओं के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है? 20 चित्रों द्वारा। टैट परीक्षण है वयस्कों के लिए, कैट परीक्षण है बालकों के लिए। इकाई 5। विभिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन का प्रारंभ निम्न में से किसने किया था? गाल्टन ने। व्यक्तित्व भिन्नता का प्रयोग शिक्षा के किस क्षेत्र में किया जाता है? पाठ्यक्रम के निर्माण में, शिक्षण विधियों का चयन, पाठ्यचारी क्रियाओं में। उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व भिन्नता मापन का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है? उपयुक्त सभी। संवेगात्मक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र। निम्न कथन किसका है? मापन किए जाने वाला प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। स्किनर। पारिवारिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य है
उपरोक्त सभी बालकों के मानसिक विकास का कार्य, शिशु के शारीरिक विकास और सुरक्षा का दायित्व, बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना। समुदाय की विशेषताएं हैं सदस्यों की जीवन शैली, सदस्यों में एकजुटता की भावना, व्यक्तियों के समूह का एक क्षेत्र में रहना, उपयुक्त सभी। जनगणना सन 2011 के अनुसार भारत में दलित वर्ग की आबादी 16.6%। मार्क्स ने समाज के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? 2 वर्गों में। सन 2018 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना हो गया है? 899। इस तरह हमारा ये समाप्त होता है।